पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई। खवारिज के 7 कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद मारा गया। अफगान सूबे पक्तिका के इलाके मरगा में धमाके, 10 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। नगरहार जलालाबाद के जिला कामी और पक्तिका के इलाके बरमल में भी दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी। मुतादिद दहशतगर्दों के मारे जाने की इतला। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। वजारत इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद, बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ अफगान हैंडलर्स की एमा पर की गईं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान हुकूमत की मुआवनत कर रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और आलमी अमन के लिए भी खतरा है। सदरी ममलिकत आसिफ जरदारी ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तालिबान हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जो 9/11 से पहले के दौर जैसे या इससे भी बदतर हैं, जब दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए खतरा बनी थी। पाक फजाइया के शाहीनों ने अफगानिस्तान में मौजूद फितना अल खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगानिस्तान में बर वक्त और मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़े पैगाम मिल चुका है। पाक सरजमीन कमजोर नहीं, ये शहदा के लहू से मजबूत हुई है। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत समेत रावलपिंडी रीजन में कानून नाफिज करने वालों का सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन। 7 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। अटक, चकवाल, मरी और जेलों में सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच पड़ताल का अमल तेज। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ओवरसीज़ की ज़ेर सदारत हिस्पानवी रेजिडेंट कार्ड से मुतालिक इजलास बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत की फराहमी का इरादा। वज़ारत ख़ारिजा की हिस्पानवी रेजिडेंट कार्ड अमल को सपोर्ट करने की यकीन दहानी। नेशनल पुलिस ब्यूरो से एक ही कौमी क्रिकेट सर्टिफिकेट जारी होगा। इजलास में दस्तावेजात की तस्दीक के अमल को तेज करने का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि तस्दीक के अमल को आसान और बर्क रफ्तार बनाया जाए। सालिक हुसैन बोले, हजारों पाकिस्तानियों को लीगल स्टेटस मिलना खुशाइंद है। बानी पीटीआई की रिहाई उनके अपने हाथ और रवैयों में है। पीटीआई की लीडरशिप का रिहाई पर फोकस कम है। पार्टी में सब रेस में है कि कौन आगे जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इंटरव्यूज और अडियाला के बाहर बैठने से कुछ नहीं होगा। पीटीआई के हवारी बाहर बैठकर इदारों को निशाना बना रहे हैं। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीटीआई सोशल मीडिया पर बदतमीजी छोड़ दे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। शर्जील मेमन ने कहा, चैलेंजेस की वजह से रेड लाइन मंसूबे में ताखीर हुई। रेड लाइन का फायदा आने वाले 50 साल तक होगा। अलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम नहीं भेजा, कभी ऐसा तासुर या पैगाम नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी। कहा, शेर अफजल मरवत से वादा लिया था कि वो मुतनाज़े गुफ्तगू नहीं करेंगे, मुतनाज़े बयानात से इज्तनाब किया जाए। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 3 का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने कुरानंदाजी का आगाज़ किया। मरियम नवाज ने कुरानंदाजी में नाम आने वाले खुशनसीब काश्तकारों को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर्स कई मायने से ज़राई लैंडस्केप बदल रहा है।
नून लीग ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। 2 साल में पंजाब के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कल सेनेट का इजलास तलब कर लिया। सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर इजलास बुलाने की मंजूरी दी। कौमी असम्बली इजलास 3 मार्च को होगा। अमेरिका के इसराइल में सफीर के बयान पर मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका मजम्मत। अरब इलाकों पर इसराइली कंट्रोल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने अमरीकी सफीर का बयान मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ममालिक, OIC और अरब लीग की जानिब से अमरीकी सफीर के बयान की शदीद मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, अमरीकी सफीर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी और अरब ज़मीनों पर किसी किस्म का इख्तियार नहीं। माइक बेकाई का बयान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमला करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बयान ट्रंप के विजन और गज़ा तनाज़े पर जामे मंसूबे से बराह रास्त मुतसादिम है। अमरीकी सफ़ीर माइक बेकाई ने कहा कि इसराइल को पूरे खिते पर कब्जा करने का हक है। मशरिक़ वुस्ता पर इसराइली कब्जे से मुतालिक बयान। सऊदी अरब ने अमरीकी महकमे खारजा से वजाहत तलब कर ली। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और असूलों के मुनाफी है, बल्कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा बन सकते हैं। सऊदी अरब ने अमरीकी महकमे खारजा से वजाहत तलब करते हुए कहा कि इस बयान की नोयत और इसके मुहर्रिकात को वाज़ेह किया जाए। माह सयाम में भी शहरी महंगाई से परेशान। फल, सब्जियां, मुर्गी, दालें और दीगर अशिया फ़रोनोश सरकारी रेट से महंगी फरोख्त। ओपन मार्केट में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। केले का सरकारी रेट 200 रुपए और ओपन मार्केट में 400 रुपए दर्जन फरोख्त। सहूलत बाजार में कीनू 200, ओपन मार्केट में 400 रुपए दर्जन दस्तयाब। अमरूद का सरकारी निर्ख 140, ओपन मार्केट में 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। खजूर की कीमत में भी 100 से 150 रुपए फी किलो तक इजाफा। आरिफ वाला में स्ट्रॉबेरी की कीमत 1000 रुपए किलो तक पहुंच गई। उधर पेशावर में भी फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर। रमज़ान मुबारक में इबादत का खुसूसी एहतमाम। मार्केटों में तस्बीह, टोपी और जाए नमाज की खरीदारी में इजाफा। फैसलाबाद में क्रिस्टल, मार्बल और डिजिटल तस्बीहात की मांग। मुख्तलिफ वैरायटी की टोपियाँ भी दस्तयाब। कमालिया में भी जाए नमाज और टोपियों की खरीदो फरोख्त में तेज़ी। शहरी माह सियाम में एक दूसरे को तस्बीह, टोपी और जाए नमाज का तोहफा देने लगे। पंजाब में 74 सहूलत बाजार आवाम को सस्ती और आला क्वालिटी की अशिया ख़ुरनोश फराहम कर रहे हैं। सहूलत बाजारों और दस्तरखानों में खाने पीने की अशिया का मयार फूड अथॉरिटी खुद चेक कर रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा, रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत हर मुस्तहिक तक इमदादी कार्ड पहुँचाए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने रमज़ान में मरियम के दस्तरखान एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। दस्तरखानों को आवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। ईरान में एक बार फिर मुजाहरे फूट पड़े। यूनिवर्सिटीज़ में तलबा की जानिब से हुकूमत मुखालिफ रैलियाँ निकाली गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में रैली के दौरान हुकूमती हामियों से झड़पें भी हुईं। तेहरान की जामिया में धरना जारी। शिमाल मशरकी इलाके में भी एहतजाज किया गया।